आज का ये सवाल है कि पढ़ा हुआ हमेशा याद कैसे रखें। यह हमारी क्लास के लगभग सभी स्टूडेंटों का होता है। तो आज हम जानेंगे कि पढ़ा हुआ हमेशा याद कैसे रखें। टिप्स तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन पहले मेरे कुछ सवाल है आपसे। क्या आपने कभी सोचा है जो मूवी हमने बचपन में देखी होती है या 1 साल पहले, 2 साल पहले, हमको उस मूवी का कितना % भाग याद रहता है? शायद 80% हिस्सा याद रहता है। उस मूवी का हर सीन हमको याद रहता है। वहीं अगर बुक्स की बात करें तो बुक का पहला चैप्टर 2 से 4 बार पढ़ने के बाद भी 20% भी याद नहीं रहता। ये प्रॉब्लम हर स्टूडेंट की है। हमें पढ़ाई को छोड़कर बाकी सारी बेकार की बातें याद रहती हैं जो हमारी लाइफ में कहीं काम आने वाली नहीं है। तो चलिए जानते हैं कुछ तरीके और टिप्स जो आपकी याद रखने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगी। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल ज्ञान विद महेश में, और मेरा नाम है महेश। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो हमारा पहला तरीका है, ये हमारी पूरे जीवन का आधारशिला है। इसी तरीके का इस्तेमाल करके एक पढ़ाई में कमज़ोर बच्चा भी टॉप कर सकता है। तो जानते हैं क्या है वो तरीका। तो दोस्तों, हमारा पहला तरीका है रिवीजन। रिवीजन करने का सही तरीका ये होना चाहिए कि जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ो और पहली बार उसको सिर्फ एक कहानी की तरह पढ़ो। एक पेंसिल से जो भी आपको इम्पोर्टेंट लाइन लगती है उसको अंडरलाइन करो। इसके बाद क्या करना है, हो सकता है आपने जो भी पढ़ा हो आपको कुछ याद ना हो, आप चैप्टर को दोबारा भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपने चैप्टर में जो भी अंडरलाइन किया है आपने सिर्फ उसको पढ़ना है और बढ़िया से नोट्स बनाने हैं। अब आपने चैप्टर में जो भी अंडरलाइन किया है सिर्फ उसको पढ़ना है और साथ में लिखते भी जाना है, जिसके साथ आपके नोट्स भी तैयार होते रहेंगे। अब आपको हो सकता है थोड़ा सा समझ में आने लग गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो चैप्टर को दोबारा पढ़ो और जो भी आपने अंडरलाइन किया है उसको लिखो और नोट्स बनाओ। अब इससे ये होगा कि आप जितनी बार पढ़ेंगे और जितनी बार उसको लिखेंगे आपको पूरा चैप्टर याद होने लगेगा और आपकी दिमाग की क्षमता भी बढ़ेगी। क्योंकि हम बिना सोचे पढ़ सकते हैं लेकिन हम बिना सोचे लिख नहीं सकते। सोच कर लिखोगे तो हो सकता है कि आपको 2 से 3 बार रिवीजन करने से ही पूरा चैप्टर याद हो जाए। दूसरा तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है नोट्स। आप नोट्स बनाएं, पढ़ते समय नोट्स जरूर बनाएं। सभी पॉइंटों को शॉर्ट में लिखते रहें। नोट्स ऐसे बनाएं कि आप रिवीजन के टाइम पे कि आपको उस पॉइंट को पढ़ते ही सब कुछ याद आ जाए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि नोट्स बनाते हैं पर एक ही पॉइंट को आधे आधे पेज का लिख देते हैं, जिससे कि इनको खुद समझ में नहीं आता कि उन्होंने क्या लिखा है और किस चैप्टर के बारे में लिखा है, किस टॉपिक के बारे में लिखा है। तीसरा तरीका है हमारा कि विजुअल एड्स का यूज़ करें। क्या होने चाहिए ये विजुअल एड्स, जिससे कि हम चीज़ों को आसानी से समझ सकें। इसमें आप डायग्राम बना सकते हो, चार्ट्स बना सकते हो, क्योंकि हम चीज़ों को देखने से जल्दी सीखते हैं और हमें ज़्यादा लंबे समय तक याद रखने में मदद मिलती है। विजुअल एड्स के जरिए हम जानकारी को लंबे समय तक अपने दिमाग में स्टोर रख सकते हैं। चौथा तरीका है क्वेश्चन आंसर एंड टेस्ट। अपने पढ़े हुए सब्जेक्ट पे अपना सेल्फ टेस्ट करो। पढ़े हुए क्वेश्चन आंसर को खुद से करो, खुद से क्वेश्चन करो, उनकी आंसर देने की कोशिश करो। ये तरीका आपके दिमाग को एक्टिव रखेगा और जानकारी को पूरी तरीके से याद रखने में आपकी मदद करेगा। हमारा 5वां तरीका है समझ कर पढ़ो। रट्टा मारने की बजाय स्टूडेंटों को समझ कर पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि समझ कर पढ़ोगे तो चीज़ें क्लियर रहेंगी, जिससे आपकी मेमोरी में जानकारी लॉन्ग टाइम तक स्टोर रहेगी। तो दोस्तों, ज़्यादा सोचो मत, अपने पढ़ाई पर फोकस करो और अगर संभव हो तो ध्यान करो। सुबह उठ के 15-20 मिनट आप अपने दिमाग पे काम करो। जितना आप अपने दिमाग पे काम करोगे उतना ही ये एक्टिव रहेगा और ध्यान करने से आपका मन स्थिर रहेगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ तरीके जिनसे आप अपनी पढ़ाई को और भी बेहतर बना सकते हैं और अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो से आपको कुछ भी अगर समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।